हेलो गाइस, दिस इज़ ट्रेडिंग काइजन एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ। तो आज का वीडियो में मैं एक वही कैंडलस्टिक रिएक्शन के ऊपर ही ट्रेडिंग करूँगा। आज मैंने सुबह कुछ लिया था ट्रेड, 15 ट्रेड जैसा लिया था यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पे मैं एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा था, तो उसके ऊपर बेसिस पे मैंने प्रैक्टिस कर रहा था। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए अभी मैं $10 का ट्रेड करूँगा और मेरा सेशन भी हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पे मैं देखूँगा मार्केट का स्टोरी क्या है, आपके लिए है, ठीक है। हाई के ऊपर हाई लगाया, यहाँ पे रिवर्सल आया एंड अभी इसके ऊपर हाई लगाना टारगेट हो गया, ठीक है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे रिएक्शन देखूँगा एंड मेरा व्यू रहेगा आपके लिए, ओके। 15 पे फाइट है, 15 को अगर विन करता है तो मैं यहाँ से एक आपके लिए चला जाऊँगा, ठीक है। तो 15 पे मैं लगा लूँगा लाइन। ओके 15, यहाँ पे 15 देखते हैं। 15 से रिकवर किया है बायर ने, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ पे होता है वो देखता हूँ। ओके 15 से बहुत तेज़ी से सेलर आया है और यहाँ पे 10 पे क्लोजिंग हुआ है। तो 10 पे तो था बायर, 10 पे था बायर। तो यहाँ से एक कैंडल ग्रीन आ सकता है, बट यहाँ पे मैंने रिएक्शन नहीं देखा, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे तो बायर वीक नहीं है, ओके। बायर यहाँ पे वीक नहीं है, सेलर ही वीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया आपके लिए। क्यों लिया? यहाँ पे मैंने इसलिए लिया, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे से मैंने लिया है। और जैसे मैंने बोला था कि 10 पे बायर था, क्योंकि यहाँ से बायर का गैप का लेवल था और गैप पे सेलर फेल हुआ है। तो यहाँ से इसके वजह से मैंने यहाँ से एक ट्रेड आपके लिए किया। तो रिएक्शन के बेसिस पे भी इसको ग्रीन बनाना चाहिए एंड सपोर्ट जहाँ से वो सपोर्ट लिया उसके हिसाब से भी इसको ग्रीन बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस पहला ट्रेड में मैंने पूरा रीजन एक्सप्लेन किया, साइकोलॉजी एंड जो रिएक्शन उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया और ये मेरा विन हो चुका है। तो अभी देखते हैं, मैंने कहा 15 पे सेलर था और सेलर ने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल में जीत गया था, मतलब सेकेंड लास्ट कैंडल में। अभी मैं इसमें देखूँगा 15 को ब्रेक करता है कि उसके नीचे रखता है कैंडल को। बट यहाँ पे हैमर बना के कैंडल एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाया, तो हो सकता है कि 15 को अभी ब्रेकआउट कर दे। फर्स्ट ट्रेड मेरा हो चुका है और एक अनाउंसमेंट है, मेरा मेंटरशिप चालू हो रहा है 16 तारीख से और रिएक्शन का क्लास चालू हो रहा है काल से, मतलब 11 तारीख से। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मैसेज कर सकते हो मेरे को, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आप। मैं आपको एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ा के सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड डाउन के लिए किया। एक रिवर्सल ट्रेड है, कोई श्योर ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट एंड खाली रिएक्शन के बेसिस पे ट्रेड किया है। एक रिवर्सल ट्रेड है जिस पे मैंने देखा कि 15 पे यहाँ पे जहाँ पे सेलर था वहाँ पे बायर ने फेल हो चुका है, तो उसके हिसाब से उसके एक पिप ऊपर से मैंने एक ट्रेड डाउन के लिए किया, ठीक है। देखते हैं रिएक्शन के बेसिस पे तो इसको रेड बनाना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है, ठीक है। ओके 17 एंड ओके होल्डिंग लेवल बना रहा है, यहाँ पे एक अंदर ही अंदर रिकवर कर रहा है। ओके 15 17 पे होल्डिंग है, 15 पे सेलर है और मेरा विन हो चुका है जैसे मैंने बोला था। और रिएक्शन ऐसा ही काम करता है गाइज, ठीक है। तो इसके हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, मैं आपको हेल्प करूँगा वहाँ पे। और ज़्यादा ट्रेड मैं लूँगा नहीं, 5 ट्रेड करूँगा, मार्केट से निकल जाऊँगा। 2 ट्रेड मेरा ऑलरेडी हो चुका है। शायद मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे सेलर बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसी लेवल को यहाँ पे कितना कैंडल ब्रेक करने का कोशिश किया, शायद 7 कैंडल 5 6 6 कैंडल 7 कैंडल यहाँ पे
कोशिश किया है एंड यहाँ पे बायर को रिट्रेसमेंट बना के सेलर ने कंटिन्यूएशन कर रहा है। तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सेलर बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है एंड यहाँ पे सपोर्ट का भी ब्रेकआउट हो चुका है नीचे, जहाँ से मैंने पहला ट्रेड लिया था। तो अभी मार्केट का स्टोरी बदल सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे एक डब्ल्यू भी बना चुका है, सॉरी एम भी बना चुका है। ओके, तो यहाँ पे अभी 700 पे देखते हैं, 700। ओके, 700 पे यहाँ पे सेलर ने क्लोज किया है, जहाँ पे प्रीवियस एक लेवल था, क्या बोलते हैं उसको, एक गैप का लेवल था, तो वहाँ से इसने क्लोज किया है। तो हो सकता है कि ये एक ग्रीन कैंडल बन जाए, बट यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि बायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस पे मैं रिएक्शन देखूँगा। 705 के ऊपर अगर रखा जाता है कैंडल को तो मैंने वहाँ से, ओके 705 से यहाँ पे सेलर आ चुका है, मैंने देख लिया। तो अभी यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा 705। ओके, क्या इसका फेक ब्रेकआउट हो जाएगा? पियर्सिंग लाइन बना रहा है क्या यहाँ पे? देखते हैं। ओके, ओके 705 पे क्लोजिंग। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड डाउन के लिए लिया। यहाँ पे 705 पे सेलर था एंड 705 पे बायर को रखा गया है, तो उसके हिसाब से इसको रेड बनाना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सेलर को मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मेरे को लगता है कि सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए गया। ठीक है, रिएक्शन एंड स्टोरी भी वही बोलता है, तो उसके हिसाब से मैंने एक ट्रेड लिया। देखते हैं यहाँ पे इसका रिज़ल्ट क्या होता है। और ये मेरा थर्ड ट्रेड है। ओके, बायर 700 से बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है, बट रिएक्शन में तो बोला है इसके ऊपर नीचे रखना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं लास्ट तक। ओके, ये मेरा लॉस हो चुका है एंड यहाँ पे बायर ने कंटिन्यूएशन दिया है एंड साथ में यहाँ पे 700 से बायर आया है। ओके, 700 से आया है बायर, तो अभी भी हम नहीं बोल सकेंगे कि सेलर स्ट्रॉन्ग है बायर वीक है। यहाँ पे बायर ही स्ट्रॉन्ग है। मैं देखा यहाँ पे 700 से बहुत ही स्ट्रॉन्गली यहाँ पे सेलर बायर आया है। ओके, इसमें मैं रिएक्शन देखूँगा। नेक्स्ट मैं एक $25 का ट्रेड लूँगा, क्योंकि थर्ड ट्रेड मेरा लॉस हो चुका है। तो यहाँ पे 10 से बायर आ रहा है, बार बार मैं देख रहा हूँ, और 15 पे सेलर था। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो मैंने एक ट्रेड ले लूँगा 15। ओके, 15 नॉर्मल अगर होता है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैंने 16 पे रखा गया है। ओके, मैंने यहाँ से एक आप का ट्रेड लिया, क्योंकि कैंडल को नीचे आएगा क्या, नीचे आएगा तो और 2 ट्रेड ले लूँगा मैं। 1 मिनट, नीचे। ओके, यहाँ से मैंने और 2 ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ से लेने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से बार बार बायर को रखा जा रहा था, 710 से ही बायर बार बार आ रहा था, इसलिए मैंने 710 के नीचे से मैंने 2 ट्रेड लिया एंड ऊपर से एक ट्रेड लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होता है ट्रेड का। ठीक है, ये मेरा 4th ट्रेड है, और 4th ट्रेड में तो देख रहा हूँ सेलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्या होता है देखता हूँ। ओके, ओके, यहाँ पे मेरा 3 लॉस हो चुका है। कितना लॉस हुआ है यहाँ पे मेरा $75, मतलब अभी मैं एक 200 का ट्रेड लूँगा, तो और ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे मार्केट बहुत ही कोई स्टोरी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने रिएक्शन भी किस तरफ देखना चाहिए वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे और एक ट्रेड लूँगा एंड मार्केट से निकल जाऊँगा।
ठीक है। इस मार्केट को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अभी मैं लाइव मार्केट में एक ट्रेड लूँगा, वो भी $200 का। यूरो GBP का मार्केट देखता हूँ, ठीक है। ओके, मार्केट अभी डाउन में आ रहा है। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्ट होके आ रहा है एंड यहाँ पे 60 पे फाइट था, 60 से नीचे आया एंड 55 के ऊपर रखा गया है, ठीक है। ठीक है, इस पे अभी देखेंगे, इस पे ट्रेड करेंगे। मैंने कितना ट्रेड किया यहाँ पे देखिए, 1 2 3 एंड 4, बैक टू बैक मेरा 2 लॉसेज हुआ है। तो अभी ये तीसरा ट्रेड मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने ट्रेड करूँगा यहाँ पे। एंड $200 का ट्रेड है, तो सोच समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। 55 का फाइट है, तो यहाँ पे अगर 55 को सेलर ने जीत लेता है तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड करूँगा। ओके, 50 टारगेट है यहाँ पे। एक ही ट्रेड में 3 ट्रेड लगा दिया था, इसीलिए मेरा ज़्यादा लॉस हो गया है। कोई बात नहीं, मैं इसको रिकवर कर लूँगा। 50 एंड 50 के नीचे। ओके, 50 को टच कर ले एक बार, 50 को एक बार टच कर ले। ओके, मैंने यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड किया है। क्यों किया, यहाँ पे देखिए एक लो के नीचे लो लगाना टारगेट है एंड यहाँ पे 50 पे फाइट था एंड 50 को इसने जीत लिया है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड किया, ठीक है। तो ये मेरा एक श्योर ट्रेड है और इसको विन होना चाहिए, और ये एक लाइव मार्केट है, तो मैं यहाँ पे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये ट्रेड मेरा विन हो जाएगा। ओके, देखते हैं। कभी कभी जब आपका लॉस हो जाए तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए या मार्केट को चेंज करना चाहिए। तो क्या होता है कि वहाँ पे आपका इमोशन हो, साइकोलॉजी हो, सब कुछ ठीक रहेगा। और इसके साथ मेरा ए ट्रेड विन हो गया है, तो मेरा जो भी लॉसेस था सब रिकवर हो गया। देखिए, ऐसे लॉस रिकवर करना पड़ता है और डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे एक ट्रेड लॉस हो गया तो पूरा पैसा आप लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पहला ट्रेड मेरा विन हुआ, सेकंड भी विन हुआ, थर्ड मेरा लॉस हुआ, और फोर्थ में 3 ट्रेड किया था वो लॉस हुआ है, बट फिफ्थ ट्रेड मेरा विन हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने और एक ट्रेड करूँगा एंड मार्केट से निकल जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड और करूँगा और मार्केट से निकल जाऊँगा। यहाँ पे देखिए 40 पे कैंडल को रखा जा रहा है, 40 पे रखा जा रहा है। तो मेरे को 40 का ब्रेकआउट चाहिए। 40 का अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ से और एक ट्रेड करूँगा, ठीक है। लास्ट ट्रेड करने का मन कर रहा है तो कर ही लूँगा यहाँ पे। बट 40 का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। वो एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल भी है, तो इसलिए वहाँ से ग्रीन कैंडल आया है। बट उसके हिसाब से स्टोरी बदल गया ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि टारगेट तो हमारा लो के नीचे लो लगाना है। तो रिएक्शन हमको कौन सा पार्टी के साथ देखना है, रेड कैंडल के साथ। 40 का ब्रेकआउट चाहिए गाइस, और 40 का ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा है। ओके, पैंतालीस जहाँ पे सेलर था, 45 पे भी क्लोज होता है तो फिर भी मैंने एक डाउन के लिए ले लूँगा। ओके, 45 पे क्लोज हुआ तो मैंने यहाँ से एक डाउन का ट्रेड किया। क्यों किया, 45 पे सेलर था, मैंने देखा था। और इस कैंडल में जिसमें मैंने ट्रेड लिया था, इसमें मैंने 1 मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, इसमें मैंने देखा था कि 45 पे सेलर था एंड इस कैंडल में 45 पे फेल हो चुका है। तो इस पे मैंने कंटिन्यूएशन किया, टारगेट के अकॉर्डिंग कैंडल को इसको ब्रेक करना चाहिए।
तो इसलिए मैंने यहाँ से एक ट्रेड डाउन के लिए किया और ये मेरा सेशन का लास्ट ट्रेड है। ठीक है, इसके साथ मैं सेशन को ख़त्म कर दूँगा। भले ये विन हो एंड लॉस जो भी हो, रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको रेड बनना चाहिए और मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट एक बना लिया है। मैं दिखा देता हूँ, इस कैंडल को विन हो जाने दीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ क्या कैसे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए अभी भी 40 का फाइट है एंड 40 का देखते हैं ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। 1 2 ओके, 40 का अभी भी ओके स्किप हो गया लेवल। तो यहाँ पे ये कैंडल एक रेड कैंडल बन जाएगा, 100% का ट्रेड है, एक रेड बन जाएगा क्योंकि 40 का फाइट था एंड 40 को इसने स्किप कर दिया है। तो ये कैंडल एक रेड बन जाएगा, बट यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि यही डिसिप्लिन है, यही डिसिप्लिन है। जब बोल दिया कि ट्रेड नहीं करूँगा तो ट्रेड नहीं करना है। देखिए आपके सामने मैं ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रेड विन, सेकेंड विन, थर्ड लॉस, फोर्थ लॉस, फिफ्थ विन हुआ है एंड सिक्स्थ भी मेरा विन हुआ है। और ऐसा होता है कैंडलस्टिक रिएक्शन का ट्रेडिंग। और इस पे हम देखते हैं जैसे मैंने बोला था क्या यहाँ पे रेड बनता है, यहाँ पे क्या लेवल स्किप हो गया है, देखते हैं। ओके ओके, यहाँ पे लेवल स्किप हुआ है बट फिर भी यहाँ पे ग्रीन बन रहा है। क्यों बन रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे गैप कहाँ पे किया है वो भी देखना ज़रूरी है। लेवल तो स्किप किया है बट गैप कहाँ पे हुआ है। ओके देखिए, यहाँ पे एक डबल एक का लेवल है, यहाँ पे गैप किया था, यहाँ पे गैप किया था इस लेवल पे, तो इसलिए इस वीक से इसने आ रहा है, तो वो तो वहाँ से तो स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगा। रिएक्शन बोला है, लेवल स्किप किया है, बट साइकोलॉजी क्या बोल रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। और अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर लेता तो मेरा लॉस हो जाता। तो यही होता है साइकोलॉजी एंड यही होता है डिसिप्लिन, कि आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो मैसेज आप करोगे वहाँ पे, आप मैं रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, इसके साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। बाय बाय गाइज।